नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झारखंड में अब झोला छाप डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के अब राज्य में कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। द झारखंड काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों से भी झारखंड आकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दीपावली के बाद अब लोगों को महापर्व छठ पूजा का इंतजार है। झारखंड और बिहार में ये त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। कोयलांचल में महापर्व छठ के लोक गीतों की मधुर वाणी हर जगह सुनने को मिल रही है। पूजा का महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महापर्व में सभी प्रकार के फलों का उपयोग किया जाता है। महापर्व छठ पूजा में फलों की कमी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए धनबाद स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में फल व्यापारी फलों की गाड़ियां मंगवानी शुरू कर दी हैं। महापर्व छठ को लेकर झरिया और इसके आसपास क्षेत्रों में तालाबों जोड़िया सफाई का अभियान जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। झरिया के राजा तालाब में पिछले कई दिनों से सफाई अभियान चल रहा है। तालाब के साथ घाटों की सफाई की जा रही है। दर्जनों मजदूर कार्य में लगे हैं। तीसरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी तालाबों और छठ घाटों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। नेसा के ग्यारकुंड नीमडंगाल तालाब में शुक्रवार को निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने 2,81,000 की लागत से होने वाले छठ घाट निर्माण का शिलान्यास किया। विधायक ने ग्रामीणों की मौजूदगी में नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि छठ व्रती को पूजा के दौरान किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसका ख्याल रखा जाए। इस दौरान ग्यारकुंड के भाजपा मंडल अध्यक्ष रंजीत मोदी, मुखिया लखी देवी सहित स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। विधानसभा में सब जगह में जो छठ पूजा को देखते हुए करीब करीब सब जगह छठ घाट का शिलान्यास कर रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा भी बहुत सामने आ गया है और इसी के तहत अभी नीमडंगाल आए हुए हैं और नीमडंगाल में अभी छठ घाट का झरिया भौरा 4 नंबर के स्थानीय ग्रामीण और विस्थापित रैयत पिछले 8 दिनों से नियोजन मुआवजा समेत कई मांग को लेकर 4A पेच आउटसोर्सिंग का काम ठप कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। धरना के 8वें दिन ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने डुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो पहुंचे। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण रैयतों की मांग जायज़ है। BCCL प्रबंधन वादाखिलाफी कर रहा है। कई बार बैठक होने के बावजूद भी टालमटोल की नीति अपनाए हुए है। इन लोगों की मांगों को तत्काल पहल करें और समस्या का समाधान करें। झरिया सीओ परमेश्वर कुशवाहा ने कहा है कि BCCL प्रबंधन के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो और यहां का काम सुचारू रूप से चल सके। के लिए है और यह धारणा जितना जल्दी हो सके हम लोग खुद प्रयास करेंगे कि चूंकि सबका समय इसमें जा रहा है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, थाना हो, सबका और रैयत लोग का। इसलिए हम आए हैं और आकर हम पहल कर रहे हैं इसमें कि जितना जल्दी हो उच्च स्तरीय बैठक। इन लोग की जो मांग है कहाँ तक जायज है? जिससे पूरा जायज है। BCCL धोखा देता है खाली हर साल। मांगे जो भी है वो BCCL से संबंधित, चाहे वो मुआवजा से संबंधित हो, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, चाहे वह इस एरिया में सुविधाएं देनी है बिजली की, पानी छिड़काव को लेकर, रोड को लेकर BCCL को करना है। BCCL प्रबंधन के द्वारा 18 में 2019 में 20 में जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, सड़क जो इन लोगों का पुरानी सड़क थी उस सड़क को तोड़ करके बनाने के संबंध में बार बार आश्वासन दिया गया और प्रशासन के द्वारा पहल करके बार बार उस जो पूर्व में यह कार्यक्रम धरना वगैरह होता रहा है उसको वार्ता के दौरान एक समय लेकर हटाने की काम की गई। प्रशासन हमेशा दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर काम कर। त्रिपुरा में हो रहे मुसलमानों पर हमले के खिलाफ धनबाद के वासेपुर स्थित सिल्वर डव ग्राउंड में मुसलमानों ने आज शांतिपूर्ण
ढंग से धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए घटना की निंदा की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अब मैं माइक सर वाला साहब को दे रहा हूं। आप आगे नजर को लेकर चल। हजरात, आप सभी इत्मीनान और सुकून के साथ चंद मिनट अपनी अपनी जगहों पे दूरी बना करके खड़े हो जाए। आज हम सबों का सिल्वर डब स्कूल ग्राउंड में जो ये एहतजाजी जलसे की शक्ल में आप सभी हजरात ने शिरकत की है, वो एहतजाज किस नाम का है, क्यों है? तकरीबन पश्चिम बंगाल की 1 दर्जन पैसेंजर ट्रेनें आज से पटरी पर लौट रही हैं। इनमें आसनसोल आद्रा मेमू समेत ज़्यादातर महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। इसके साथ ही बाबानगरी देवघर के जेसीडी से झाझा के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर 6 नवंबर से चलने लगेगी। पूर्व रेलवे इससे जुड़ी सूचना जारी कर दी है। सभी पैसेंजर ट्रेनें पूर्व रेलवे की है। पूर्व रेलवे पश्चिम बंगाल के साथ ही सीमावर्ती झारखंड और बिहार में भी रेल परिचालन करता है। आसनसोल धनबाद से लगा हुआ है। इस इलाके की सवारी गाड़ी चलने से धनबाद और आसपास के लोगों को भी फायदा मिलेगा। धनबाद दीपावली पर धनबाद के हीरापुर में काली पूजा का आयोजन किया गया। हीरापुर दुर्गा मंदिर रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में हर साल काली पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस साल पूजा का 109वां साल है। इस बार पूजा पंडाल का उद्घाटन धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने किया। इस उपलक्ष्य में कुछ ज़रूरतमंद महिलाओं को ट्रस्ट और विधायक ने साड़ी भी वितरण किया। और इसलिए मेरा भी सौभाग्य है कि माँ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस अवसर पर पूजा समिति ने महिलाओं को साड़ी वितरण भी किया है। मेरी पूरी शुभकामना है और माँ से प्रार्थना है कि मनोकामना सभी भक्तों की पूरी करें। साथ ही कुछ ऊपर में निर्माण की भी आवश्यकता है। मैंने आश्वस्त किया है कि अगले बार मार्च के बाद जब फंड आएगा तो यहाँ पर ऊपर शेड का निर्माण मैं करवाऊँगा। हर सिटी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये हर साल की भांति इस साल भी काली पूजा मना रही है। और ये इस साल हम लोग का 109 साल है। और हम लोग हर साल की भांति इस साल भी गरीबों में वस्त्र वितरण किए। दुर्गा पूजा में भी करते हैं और काली पूजा में भी करते हैं। गरीब तबके के जो लोग हैं उन लोग को भी हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पर साड़ी और झारखंड में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। बोकारो में भी 12% से अधिक संथाल आदिवासी रहते हैं। एक ओर दीपावली का उत्सव पुरजोर है तो दूसरी ओर संथाल आदिवासी सोहराय पर्व की खुशियों में डूबे हैं। दीपावली के साथ ही आदिवासियों के सोहराय पर्व की भी शुरू हो चुकी है। इस दौरान प्रकृति और गौ माता की पूजा आदिवासी करते हैं। आज आदिवासियों को सनातन धर्म से अलग बताने की आवाज़ें उठ रही है, मगर अवलोकन करें तो पता चलेगा कि ये दोनों की परंपराएं एक दूसरे से काफ़ी करीब है। धार्मिक रीति रिवाज भी प्रकृति पूजा से जुड़े हैं। सनातन धर्मावलंबी 5 दिनों से दीप पर्व पर धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गाय माँ का पूजा भी किया जाता है। भगवान चित्रगुप्त की भी उपासना होती है। दूसरी ओर संथाल आदिवासियों का भी 5 दिनों का सोहराय पर्व दीपावली के दिन से शुरू होता है। 5 दिन अलग अलग विधि से पूजन और प्रार्थनाएं कर अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं।
गुमला के लोहरदगा रोड स्थित रिमझिम इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में दीपावली की रात भीषण आग लग गई। इस आगजनी में करीब 40 लाख रुपए की बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए। दुकान को भी भारी क्षति पहुंची है। इससे पहले आगजनी की घटना 2020 में भी इसी दीपावली में हुई थी। दूसरी बार दुकान में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि दीपावली की रात करीब 2:30 बजे अचानक दुकान में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, आग ने पूरी दुकान को घेर लिया था, जिससे देखते ही देखते दुकान के सारे सामान जलकर खाक हो गए। दमकल गाड़ी पहुंची, तब तक कुछ भी नहीं बचा था। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का बृहस्पतिवार को कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया। मुखर्जी 75 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे। इनकी मौत के बाद आज उनका पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए कोलकाता स्थित रविंद्र सदन में रखा गया, जहां राज्य के कई मंत्री, विधायक समेत अन्य पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो राज्य के पंचायत मंत्री थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी मौत पर गहरा दुख प्रकट की है। সুব্রতদার সাথে মত এবং পথ আলাদা হলেও একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমার এবং আমাদের সবারই ছিল। সুব্রতদা মিশুকে লোক ছিলেন। তিনি কাউকে রাজনৈতিক তুলাদণ্ডে মেপে আলাদা চোখে দেখতেন না। রাজনীতি আলাদা, কিন্তু যে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের জায়গাকে বজায় রেখেছেন। তার মতো এমন একজন ব্যক্তিত্বের আজকে নিধন হওয়া, এটা সত্যিকারেরই বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা নক্ষত্র পতন বলেই মনে করি। वरिष्ठ टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी का 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एसएसकेएम अस्पताल में निधन हुआ है। उनके निधन के बाद आसनसोल नगर निगम में शोक प्रकट करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पण श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, वाइस चेयरमैन अमिताभ बसु, मानस दास, बोर्ड सदस्य दिवेंदु भगत, चंद्रशेखर कुंडू, मीर हासिम, कार्यालय अधीक्षक वीरेंद्र चटर्जी, तृणमूल नेता आकाश मुखर्जी, रवि चटर्जी, रबीउल इस्लाम लोग उपस्थित रहे। যাদের আদর্শে আমরা রাজনীতি করতে এসেছিলাম, সেই সুব্রত মুখোপাধ্যায়, যখন আমরা ছাত্র রাজনীতি করতাম তখন আমরা বলতাম, একটাই স্লোগান ছিল, ছাত্র যুব চোখের মণি সুব্রত মুখার্জি জিন্দাবাদ। এই স্লোগানটা বারবার যখনই দেখা হতো আমি ওনাকে শোনাতাম। তো 2009 সালের পর থেকে এবং 1988 সালে আমাদের কনফারেন্স এবং 2009 সালে ডেপুটি মেয়র হওয়ার মধ্যেখান দিয়ে ওনার সঙ্গে একটা ঘরোয়া রিলেশন তৈরি হলো। উনি প্রায় আসতেন কুর্তি অঞ্চলে, প্রায় আসতেন আমাদের মাইথন অঞ্চলে। আমি কখনো রবিউল, কখনো আকাশ, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে ওনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এসেছি। कुल्टी वर्कर्स रोड के एक गोदाम में गुरुवार की देर रात अचानक आग लग गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से हज़ारों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गोदाम के मालिक अंबिका प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि दिवाली के अवसर पर मोमबत्ती जलाया गया था। कुछ देर बाद वो गोदाम बंद करके अपने घर चले गए, जिसके बाद आग लग गई। आसनसोल के मुर्गाशाल में प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा का उद्घाटन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार, नीलकंठम, नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, साउथ थाना के प्रभारी अभिजीत चटर्जी, साउथ थाना ट्रैफिक ओसी तापस दुबे, जीतू सिंह, आकाश मुखर्जी आदि मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार ने कहा है कि गुरुद्वारा एक ऐसा प्रांगण है जहां एकता, प्रेम को मुख्य प्रमुखता से दी जाती है। यहां गुरुद्वारा खुलने से सिख समुदाय को काफ़ी सहूलियत होगी। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्यों का अभिनंदन किया है।
99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।